वर्दी का दुरुपयोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता हो ऐसा नहीं है। दिल्ली में तुर्कमान गेट में ऐसा हुआ और पुलिस की हत्या चढ़ा वहां का रहने वाला इकबाल। शराब पीने का आदी इकबाल तुर्कमान गेट इलाके में मीट बेचता था। इसी महीने की 7 तारीख को इकबाल की पत्नी यास्मीन ने पुलिस को सूचना दी कि इकबाल उससे मारपीट करता है। इस पर पुलिस ने इकबाल को चौकी पर बुलवा लिया। इकबाल के साथ उसकी मां और कुछ रिश्तेदार भी थाने तक गए। पुलिस ने इकबाल और उसके पिता इनामुल हक को थाने में बैठा रखा और उनके साथ बदसलूकी से पेश आए। इकबाल के घर वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई ने इकबाल की जान ले ली। दोस्त हम तो पुलिस का हाल देखे, हम तो पुलिस को दोस्त मानते हैं। जो पुलिस ने छोड़ा, जो क्यों छोड़ा, कहाँ रखा, कि हम तो हाथ में पुलिस ले गया था, मतलब पुलिस के हाथ हमें वापस करना चाहिए था उसे। पुलिस ने हमें वापस दिया, हमें अर्पण दिखाया पुलिस ने हमें। पुलिस का कहना ये है कि इकबाल चौकी से घर चला गया था, लेकिन घर में ताला लगा देख वो पड़ोस में रहने वाले दोस्त असलम के घर चला गया। असलम ने सोमवार शाम पुलिस को बताया कि शाम करीब 5 बजे उसने इकबाल को छत से टंगे देखा। पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कोई किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है सिवाय हैंगिंग के। एंड डेथ इज ड्यू टू एस्फिक्सिया कॉन्सिक्वेंट अपॉन हैंगिंग। इकबाल की मौत पर उसके घर वालों ने पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर हंगामा भी किया, पर इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पूरे इलाके के लोगों में इस हादसे को लेकर दहशत है, लेकिन पुलिस की ज्यादतियों का वो खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, तो सारी मनचाही चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस की चलती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, सबको ही मालूम है। आजकल मीडिया वाले सारे दिखाई रहे हैं दिल्ली पुलिस की कितनी हो रही है। इकबाल की मौत ने इन गरीब लोगों को और भी लाचार बना दिया है। 5 बहनों में अकेला भाई इकबाल अकेले घर का खर्च चला रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार के लोग दाने दाने को तरसने लगे हैं। मेरे पीछे ये जो कारें हैं ये पुलिस मालखाने की गाड़ियां हैं। पुलिस मालखाने की गाड़ियों का मतलब है वो वाहन जो पुलिस बरामद करती है किसी वारदात के दौरान, अपराध के दौरान, लेकिन अदालत की इजाजत के बिना पुलिस भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर इनका बखूबी इस्तेमाल होता है। ऐसा ही हुआ उत्तरांचल में। पुलिस ने एक निरपराध महिला की हत्या के लिए एक ऐसी ही गाड़ी का इस्तेमाल किया। मनीषा अपने पति संजीव चौहान और 6 साल की बेटी डायना के साथ ईद मनाने के उद्देश्य से पिछले साल 15 नवंबर को हरिद्वार के लिए निकली थी। वहां पहुंचकर मनीषा ने संजीव से ऋषिकेश चलने को कहा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऋषिकेश के रास्ते में श्यामपुर के पास संजीव को एहसास हुआ जैसे बिना नंबर प्लेट की इंडिका कार उसका पीछा कर रही है। चूँकि रास्ता जंगलों के बीच से होने के कारण सुनसान था, इसलिए संजीव ने गाड़ी को रोकना उचित नहीं समझा, लेकिन पलक झपकते ही इंडिका में बैठे लोगों ने बिना कुछ पूछे गोली चला डाली, जो सीधी मनीषा को जा लगी। इंडिका में सवार लोगों ने कुछ दूर आने पर संजीव के साथ हाथापाई भी की, लेकिन तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने संजीव को जान से नहीं मारा। इकट्ठी भीड़ से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने अपने आप को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि उन्हें उस गाड़ी पर शंका थी, इसलिए वो गाड़ी की तलाशी लेना चाहते थे। मैं जब ऋषिकेश के आसपास जाना था, श्यामपुर एक जगह पड़ती है फाटक के पास। फाटक निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो गाड़ी, एक गाड़ी जो है जो कि इंडिका कार थी, वो कभी आगे जा रही थी कभी पीछे जा रही थी और बगैर नंबर प्लेट के वो गाड़ी थी। तो हम लोग यही बातें करते जाते कि बगैर नंबर की गाड़ी है, इसको ज़रा ध्यान से मतलब देखते चलना। और अभी हम कुछ दूरी पे चले ही थे कि उस गाड़ी ने मुझे ओवरटेक करा और ओवरटेक करते ही उसने हमारे ऊपर गोली दाग दी। जो गोली दागी वो मेरी पत्नी मनीषा को जाकर लगी। ये मुझे तब पता लगा जब मैं उस गोली लगने के बाद मैं जब गाड़ी तेज कर दी और उसके उपरांत बच्चों ने कहा पापा जो है मम्मी को देखो, मम्मी को क्या हो गया। तो मैं घबरा गया, मैंने गाड़ी दौड़ा दी और दौड़ाने के बाद मैं एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाके खड़ी कर दी जहाँ पे लाइट वाइट थी और मैं वहाँ जाके अभी रुका ही था कि पीछे से वही इंडिका कार आई और उन्होंने मुझे आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया। संजीव जब मामले की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे सबसे पहले वही इंडिका नजर आई जिसमें उसकी बीवी के कातिल थे, जिससे उसे विश्वास हुआ कि गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी ही थे। थाने के अंदर उसने हत्या में शामिल पुलिसकर्मी जगदीश को भी देखा, जो उसे देखकर थाने से गायब हो गया। मैं वहाँ पे थाने में गया। थाने के बाद जब मैं गया तो पहले तो मैंने वही इंडिका कार को मैंने पहचान लिया कि मैंने कहा ये वो इंडिका कार है। और वहाँ पे एक जो हेड मोहरिर थे जगदीश प्रसाद जो कि मुझे लोगों ने नाम बताया, मैंने उनको वहाँ पे पहचान लिया था और उन्हीं के द्वारा पता लगा कि वो लोग पुलिस वाले थे।
छानबीन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन मनीषा के परिवार वालों का मानना है कि चूंकि आरोपी पुलिसकर्मी थे, इसलिए जांच के मामले में नरमी बरती गई। मेरे पीछे थाने के बोर्ड पर ये जो गीता का श्लोक लिखा हुआ है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसका अनुवाद अगर पुलिस के संदर्भ में हम करें तो होगा कि पुलिस को शरीफ शहरियों की मदद करनी चाहिए और अपराधियों को दंड देना चाहिए। पर पूरे देश में इसका उल्टा हो रहा है। अपराधी सीना चौड़ा करके घूमते हैं और शरीफ आदमी थाने में आने से डरता है। उसकी वजह यह है कि पुलिस अब सिर्फ ताकतवर और पैसे वालों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। आपको वॉचडॉग का यह एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।